डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट और मैं ईरान को खत्म कर दूंगा। इतने दिन हो गए लेकिन आप कह रहे हैं 2 मिनट, 2 सेकंड और चाहिए। क्यों ऐसा उन्होंने कहा है 2 सेकंड 2 मिनट के बारे में? मूव कीजिए, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, अमेरिका सेना नहीं भेजेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि सेना नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास कौन सा प्लान है जिसको लेकर वो पूरी तरह से तैयार है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज दर्शकों गजब हो गया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने, वो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की किरकिरी करते हैं, लेकिन जापान के राष्ट्राध्यक्ष के सामने जापान की किरकिरी की। सुनवाता हूं आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, सुनवाइए जरा। Well, one thing you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody. Let me pick a beautiful-looking person from Japan. A question for the Prime Minister. Go ahead. Why didn't you tell U.S. allies in Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, you know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor? दर्शकों, पर्ल हार्बर वही जगह है जहां पर जापान ने सरप्राइज अटैक किया था अमेरिका पर, और आज डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कह दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ट्रंप का 2 सेकंड प्लान क्या है। ये आप तीनों युद्धपोत देख रहे हैं, ये अब जल्दी आने वाले हैं, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन दुनिया भर में युद्ध की वजह से इस समय हाहाकार मचा है और युद्ध को लेकर ट्रंप की सनक खत्म नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने ईरान को 2 सेकंड में खत्म करने वाली धमकी दी। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा, मैं कहीं भी सेना नहीं भेज रहा हूं, अगर ऐसा करना होता तो मैं आपको बता भी नहीं रहा। कीमतों को कम रखने के लिए जो जरूरी होगा वो कदम उठाएंगे। हम चाहे तो 2 सेकंड में ईरान को खत्म कर सकते हैं। हमने उनकी नौसेना, वायुसेना सब कुछ खत्म कर दी है। ईरान दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। ट्रंप ने यह बयान व्हाइट हाउस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। दर्शकों, जब ट्रंप ने यह बयान दिया उस वक्त जापान की पीएम भी वहां पर मौजूद थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जापान के रिपोर्टर के सवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, और आपको बताएं ट्रंप का यह बयान हैरान करने वाला है, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। खबर है कि ट्रंप बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में 3 युद्धपोत भी तैनात कर दिए हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्रंप ने युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर को तैनात किया है, यूएसएस कॉमस्टॉक और यूएसएस पोर्टलैंड भी तैनात कर दिया है। ये जहाज विशेष रूप से मरीन सैनिक को ले जाने में इस्तेमाल होते हैं। इन युद्धपोतों से हेलीकॉप्टर और F-35 फाइटर जेट्स भी ले जाए जाते हैं, जो समुद्री और जमीनी हमले की क्षमता रखते हैं। अब ये जल्द ही ईरान में दिखेंगे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप 2 सेकंड प्लान पर काम कर रहे हैं? सुनिए जरा। Military equipment, the power of some of this weaponry is unthinkable. You don't even want to know about it. Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to, but अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों कहते हैं मैं 2 सेकंड में खत्म कर दूंगा। क्योंकि वो कहते हैं हमने खामनेई को खत्म कर दिया। खामनेई अब बचे ही नहीं है, खत्म हो चुके हैं। मूव कीजिए, से अगली तस्वीर दिखाइए। अब उनका अगला टारगेट जो था वो था अली मोहम्मद नैनी। ये भी मारे गए, IRGC के प्रवक्ता थे। दर्शकों, इन्हें भी खत्म कर दिया है। अब अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए। और अली को भी एलिमिनेट कर दिया, यानी मार दिया है। जो हमला हुआ है इसको जरा फुल फ्रेम दिखाइए। दावा किया जा रहा है कि इसी हमले में अली की मौत हुई। लेकिन दर्शकों, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो इजराइल कह रहा है, वो उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। और आपको बताता हूं, ईरान में एक एक करके सबका खात्मा किया जा रहा है। ईरान के लिए यह युद्ध अब बहुत मुश्किल हो गया है। दर्शकों, युद्ध के 21वें दिन ईरान को करारा झटका लगा। अमेरिका ने ईरान के एक बड़े जनरल को मार गिराया है। अमेरिका ने IRGC के प्रवक्ता का काम तमाम कर दिया है। अमेरिकी हमले में जनरल अली मोहम्मद नैनी की मौत की खबर है। दर्शकों, IRGC ने एक बयान भी जारी कर अली मोहम्मद की मौत की पुष्टि की है। दरअसल अली मोहम्मद नैनी अमेरिका और इजराइल की हिट लिस्ट में थे। अमेरिका और इजराइल दोनों ने खुलेआम नैनी की हत्या का ऐलान भी किया था। दर्शकों, आपको बताएं अली मोहम्मद नैनी दोनों देशों को खुलेआम धमकियां दे रहे थे। नैनी ने आखिरी बयान में कहा था इजराइल के लिए सरप्राइज हमारा तैयार है, लेकिन वो खुद सरप्राइज हो गए। बेंजामिन नेतन्याहू को भी जल्द सरप्राइज मिलने वाला है, यह भी कहा था। ईरान की मिसाइल क्षमता अपने चरम पर है, दुश्मन को जल्द इसका असर दिखेगा। ये तमाम बातें उन्होंने कही। आगे कहा था उन्होंने, युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईरान लगातार मिसाइल उत्पादन जारी रखे हुए है। ईरान के पास अब भी मिसाइल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। नैनी के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद उनके खात्मे की खबर आई। दर्शकों, अली मोहम्मद नैनी पहले जनरल नहीं है जो मारे गए हैं। आपको बताएं, ईरान की सेना के कई जनरल मारे जा चुके हैं। बुधवार को इजराइल ने लारीजानी को भी मार दिया था, और सबसे पहले ईरान के सर्वे सर्वा आयतुल्लाह अली खामनेई को भी मार दिया था। तब से लेकर अब तक 2 दर्जन से ज्यादा ईरानी अधिकारी मारे गए, और दावा किया जाता है कि अगला नंबर मुस्तफा खामनेई का है।